मयंक एक मल्टीनेशनल कंपनी में ब्रांच मैनेजर की जॉब करता था। एक दिन मयंक को ऑफिस से घर जाने के लिए लेट हो गया था। सर्दी के मौसम होने के कारण रात भी काफ़ी जल्दी हो गई थी। ठंड भी बहुत शुरू हो चुकी थी। रास्ते में चलते चलते मयंक को अचानक एक आवाज़ सुनाई दी, रुक जाओ। मयंक वहीं पर रुक गया और पीछे मुड़ के देखा, लेकिन पीछे कोई भी नहीं था। फिर से वही आवाज़ सुनी दी, सामने देखो। जैसे ही मयंक ने सामने देखा तो ज़मीन पर कुछ चमकती हुई चीज़ दिखाई दी। मयंक दौड़ के उस चीज़ के पास गया और देखा तो यह कोई साधारण चीज़ नहीं थी, बल्कि एक चमकता हुआ हीरा था। उसने वह हीरा अपने हाथ में लिया। उसकी चमक देखकर मयंक की खुशी पार ना रहा, लेकिन मयंक को कहाँ पता था यह कोई साधारण या बल्कि मायावी हीरा है। अचानक उस हीरे से आवाज़ आई, अगर तुम्हें और हीरे चाहिए तो ज़मीन को खोदो, इस ज़मीन के नीचे बहुत सारे हीरे हैं। मयंक खुश हो गया। उसने उस हीरे को अपनी जेब में डाला और ज़मीन खोदना शुरू कर दिया। करीबन 2 फीट खोद काम करने के बाद अचानक मयंक डर चिल्लाने लगा। इसके कारण उसका संतुलन खो गया और ज़मीन पर गिरा पड़ा, क्योंकि उस गड्ढे में हीरे मोती नहीं बल्कि इंसान के कटा हुआ सर मिला। अचानक वह सर हवा में उड़ने लगा और बोला, डरो मत, मैं तुम्हें हानि नहीं पहुंचाऊंगा। मैं तुम्हें बहुत सारे हीरे जेवरात भी दूंगा, बस मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ मेरे पीछे आओ। फिर वह सिर हवा में उड़ और जंगल की ओर बढ़ने लगा। करीबन 1 किलोमीटर चलने के बाद वह सिर रुक गया। मयंक भी रुक गया। फिर उस सिर ने मयंक से कहा, इस ज़मीन के भीतर बहुत सारे हीरे मोती जवाहरात छुपे हुए हैं, इस ज़मीन पर खोद काम शुरू कर दो। मयंक खुश हो गया। उस ज़मीन को खोदना शुरू कर दिया। खोदते खोदते उस ज़मीन के नीचे हीरा मोती तो नहीं बल्कि उस सिर का कटा हुआ धड़ मिला। उस सर ने कहा, अब तुम्हें एक आखिरी काम करना है, उसके बाद मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। तुम्हें कहीं से भी एक लोटा खून लाना होगा। मयंक ने बोला, एक लोटा खून? पर मैं एक लोटा खून कहाँ से लाऊंगा? उस सिर ने कहा, चलो मेरे साथ। वो डरौना चेहरा मयंक को साथ लेकर थोड़ी दूर पे गया। वहाँ उसे एक इंसान को जाते हुए देखा। वो सिर बोला, उस इंसान को मार कर उसका खून ले आओ। मयंक डर गया और बोला, नहीं नहीं, यह मुझसे नहीं होगा, मैं यह नहीं कर सकता। अगर तुमने यह काम नहीं किया तो तुझे बहुत बड़ी मुसीबत में डाल दूंगा, फिर तुम्हारी पूरी ज़िंदगी नरक बन जाएगी। मयंक ने हाथ जोड़कर उससे कहा, मुझे माफ़ कर दो, अगर मैंने उसे मार तो मुझे पुलिस गिरफ्तार कर लेगी और मुझे जेल जाना पड़ेगा। उस सिर ने अपने तंत्र मंत्र की शक्ति से एक छुरी और लोटा प्रकट किया और गुस्से से बोला, अगर तुम यह मेरा काम नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे परिवार के मौत के घाट उतार दूंगा। मयंक ने मजबूरी में आकर उस आदमी को मार डाला और उसके खून को लेकर उसके सिर के पास गया। वो सिर खून को देखकर बहुत खुश हुआ और बोला, यह खून मेरे शरीर पर डाल दे। उस शरीर के कहने पर मयंक ने उसके शरीर पर डाल दिया। फिर कुछ ही देर में वो कटा हुआ सिर उसके शरीर में जुड़ गया। यह सब देखकर मयंक की हालत अब खराब होने लगी। उस भूत को देखकर काफ़ी डर गया। जैसे ही भूत जिंदा हुआ तो जोर जोर से हंसने लगा और डरौनी आवाज़ में बोला, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी, मुझे फिर से जिंदा कर दिया। अब मैं सिर्फ तुम्हें ही नहीं बल्कि इस पूरे शहर को मौत के घाट उतार दूंगा। डर के मारे मयंक के मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। वह अपने जान बचाने के लिए वहाँ से दौड़ा, लेकिन उस भूत ने छलांग लगाकर मयंक को ज़मीन पर गिरा दी और बोला, मुझे बहुत भूख लगी है, अब मैं तुम्हारा मांस खाऊंगा। जैसे ही उस भूत ने मांस खाने के लिए आगे बढ़ा कि तुरंत ही उसका सिर धड़ से अलग हो गया। मयंक समझ नहीं पाया कि आखिर यह चमत्कार हुआ कैसे। जब मयंक ने पीछे मुड़कर देखा तो एक अघोरी बाबा खड़े थे। उस अघोरी बाबा ने कहा, जब तुम उस आदमी को मारकर उसका खून ले जा रहे थे तभी मैंने देख लिया था और समझ गया कि कुछ बुरा होने वाला है, इसीलिए मैं तुम्हारे पीछे पीछे यहाँ तक चला आया और मैंने अपनी मंत्र की शक्ति से उस भूत को फिर से मार दिया। अब तुम निश्चित होकर अपने घर जाओ, अब तुम कहीं खतरा नहीं है। आज भी मयंक उस बात को याद करता है तो उसकी रूह कांपने लगती है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना।